इस फैंटेसी कहानी की शुरुआत होती है ईथन नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जिससे कि कुछ समय से बहुत अजीब तरीके के विजन्स आ रहे थे। इन विजन के अंदर वो एक अनजान लड़की को इमेजिन करता है जो लगातार उसे अपनी तरफ बुला रही थी। उसकी पूरी बॉडी चमक रही होती है और जैसे लग रहा था कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। लेकिन ईथन अपनी ड्रीम्स के अंदर उस लेडी के पास जाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो जैसे ही वहां पहुंचता तो वो लड़की गायब हो जाती। इन्हीं सारे विजन्स की वजह से ईथन थोड़ा सा परेशान हो गया था और अब वो अपनी नींद से उठ जाता है, पर अभी तक वो समझ नहीं पाया कि ये ड्रीम्स उसे आखिर अचानक क्यों आ रहे हैं। ईथन यहाँ पर जिस शहर में रहा करता था वहाँ ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती, इसीलिए ईथन चाहता था कि कुछ सालों के अंदर वो यहाँ से चले जाए। हमें यहाँ पता चलता है कि कुछ समय पहले ईथन की मदर की मृत्यु हो गई थी। वो तो हर दिन अपने मदर की ग्रेव के पास आकर उनके लिए प्रार्थना किया करता। ईथन फिलहाल के लिए अपने फादर के साथ रहा करता था, लेकिन अब अपनी वाइफ को खो देने के गम में ईथन के फादर अपने घर से ज्यादा बाहर ही नहीं निकलते। वो इन सारी चीजों से ओवरकम कर ही नहीं पाए थे, इसीलिए अब घर के अंदर ईथन का ख्याल रखने के लिए उसकी एक आंट यानी कि एमा रहा करती थी। वही घर के सारे काम करती और ईथन की देखरेख करती। अब हमें यहाँ ईथन के स्कूल में दिखाया गया, जहाँ पर एक लड़की चाहती थी कि वो ईथन के साथ रिलेशनशिप में आ जाए। वो तो हर समय ईथन के क्लोज आने का ट्राई करती, लेकिन ईथन को उस लड़की के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो उसे मना कर देता है। इस बात का उस लड़की को बहुत ज्यादा बुरा लगता, लेकिन ईथन की प्रायोरिटी सिंपल थी। उसे जो अच्छा लगेगा वो वही करेगा। अब एक दिन जब टीचर सारे बच्चों को क्लास में पढ़ा रही थी, तो वो एक नए स्टूडेंट को सभी से इंट्रोड्यूस कराती है। वो एक लड़की होती है जिसका नाम लीना था और वो तो रेवेनवुड फैमिली से बिलोंग करती थी। पूरे स्कूल के बच्चों में लीना के बारे में बातें होने लगी। कोई कहता था कि लीना जिस फैमिली से बिलोंग करती है वो बहुत ही ज्यादा काली जादू करने में माहिर है। इसी वजह से सभी को लीना से थोड़ा सा डर लगने लगा था। लेकिन लीना यहाँ पर सभी का मुंह बंद कर देती है अपने कुछ बातों से। हालांकि ईथन को भी इन सारी चीजों पर भरोसा नहीं होता। उसने जो देखा है वो उसी के ऊपर बिलीव करेगा। अब यहाँ ईथन अपनी कार की मदद से वापस घर की तरफ जा रहा था। साथ ही साथ चारों तरफ तेजी से बारिश हो रही होती है। ईथन लगातार रोड पर चलता ही जाता है, तभी अचानक उसके सामने कोई कार खड़ी हुई दिखाई दी। ये किसी और की नहीं बल्कि लीना की कार थी, जो ईथन को रोककर उससे मदद मांगती है। ईथन ने भी अब लीना को कार के अंदर बैठने के लिए कह दिया, जिससे कि वो उसे घर पर छोड़ दे। अब जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ने पर बारिश तो रुक गई थी, लेकिन ईथन अपने शहर की एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए थे। ईथन जब अपने दोस्तों से उतरकर पूछता है तो उसे पता चला कि उस पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर लगातार लाइटनिंग हो रही है और ये बिजली एक ही इंटेंसिटी में लगातार इसी जगह पर गिरती जा रही थी, जो देखने में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगता है। सभी स्टूडेंट्स तो यही कहने लगे थे कि जब से लीना हमारे स्कूल में ट्रांसफर हुई है तब से ही ये सारी अनजान चीजें परफॉर्म हो रही हैं। जरूर इसका कुछ न कुछ लीना से तो रिलेशन हो ही सकता है। उनके दोस्तों के ये कहने पर ईथन थोड़ा सा इस बारे में सोचने पर मजबूर हो गया। अब हमें यहाँ वापस स्कूल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर उनके क्लास की टीचर कुछ शो कर रही थी। उस टीचर ने तो बच्चों के लिए ऐसी बुक लाई थी जो पूरी तरीके से बैन है। दरअसल वो बुक रेवेनवुड फैमिली की होती है, जिसमें कि उनके काले जादू और शैतान के बारे में सारी चीजें इंक्लूडेड थी। हालांकि कई बच्चे इसके अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कह दिया था कि इस बुक को ना पढ़ा जाए। वो बहुत ही ज्यादा गॉड के प्रति आस्तिक होते हैं, इसीलिए वो बाकी स्टूडेंट्स को भी कहने लगे कि तुम इस बुक को मत पढ़ना। साथ ही साथ अब वो दोनों लड़कियां हाथ पकड़कर गॉड से प्रे करने लगी थी। यहाँ लगातार वो वर्ड्स बोलने के कारण लीना को काफी तकलीफ होती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगी और अब अचानक सारी मिरर्स में एक धमाका होता है, जिससे कि वो सब टूट चुकी थी। और अब ईथन और बाकी लड़कियों ने लीना को देख लिया था, जिससे कि अब ईथन को भी एहसास होने लगा कि शायद लीना एक विच है और उसने ये सारी चीजें गुस्से में आकर की थी। ईथन को ये बातें अच्छे से जाननी होती हैं, इसीलिए वो क्लास खत्म होने के बाद सीधा निकल पड़ा था लीना के उस बड़े से मेंशन में जो फॉरेस्ट के बीचों बीच होता है। वो जगह तो खंडहर जैसी लग रही थी, लेकिन ईथन फिर भी धीरे धीरे अंदर चला गया। ईथन जब लगातार उस मेंशन के अंदर जा रहा था तो वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। आखिरकार ईथन को उस जगह पर लीना बैठी हुई मिल ही जाती है, जिससे कि वो बात करने के लिए चला गया। लेकिन तब तक लीना के अंकल, जिनका नाम माइक होता है, वो वहाँ पर आ गए थे। ईथन को लीना के साथ देखकर उन्होंने अब दोनों को ही अंदर बुलाया, जिसके बाद अंकल माइक ईथन से कुछ बातें करने लगे और उनसे उसके फ्यूचर के बारे में पूछने लगे। ईथन पता नहीं क्यों वो
वो सारी चीजें भी बताने लग जाता है जो उसकी पर्सनल बातें थी। उसने सारी फ्यूचर की चीजें बताई कि वो आगे चलकर क्या करने वाला है और उसने क्या क्या प्लान किए थे। थोड़ी देर बाद ये पता चला कि अंकल माइक ने इथन के ऊपर कुछ जादू कर दिया था जिससे कि वो अपनी फ्यूचर में प्लान की गई सारी बातें उन्हें बता देगा। इन चीजों में इथन ने ये भी कहा था कि कहीं न कहीं वो लीना को पसंद करता है, पर थोड़ी ही देर में इथन रियलाइज कर गया कि उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ की गई है और अब माइक उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और जाने के लिए कहते हैं। अंकल माइक तो अब लीना को डांटने लगे कि भले ही तुम यहाँ पर रह रही हो लेकिन तुम किसी आम इंसान से दोस्ती नहीं कर सकती। मैंने इस मेंशन के चारों तरफ कड़ी प्रोटेक्शन लगाई है जो जादू की मदद से किसी भी अजनबी को यहाँ पर आने से रोकेंगे, लेकिन लीना को भी बहुत ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। अब यहाँ लीना नोटिस करती है कि इथन अभी तक गया नहीं है। उसके हाथ में एक पेंडेंट मौजूद था जो उसने गार्डन में ही पाया होता है। वो उस पेंडेंट को लीना को देना चाहता था, इसीलिए वो नीचे बुलाता है। लीना जल्द से जल्द इथन के पास चली गई और वो उसे जैसे ही पेंडेंट देता है तो उनका हाथ एक दूसरे से टच हुआ था। अगले ही मोमेंट में अचानक उन दोनों को कुछ विजन्स आने लगे। इस विजन के अंदर वो देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को पहले से जानते हैं और कई साल पहले वो एक साथ ही रहा करते थे, लेकिन इथन की एक जंग के दौरान मृत्यु हो गई और वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। इथन ने अब अचानक जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वो अपने बेड पर होता है और उसके हाथ में वही पेंडेंट मौजूद था। उसे लगने लगा कि जरूर ये कोई डरावना सपना होगा, इसीलिए इथन जाकर डायरेक्टली अपनी आंट से पूछने लगा कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आया। तब एमा बताती है कि तुम घर के बाहर सोए हुए थे, इसीलिए मैंने तुम्हें उठाकर यहाँ पर रखा। शायद तुमने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली होगी। इथन तो एमा को सब कुछ बताता है कि उसे किस तरीके का सपना आया और असली पेंडेंट तो उसके हाथ में भी होता है। इसीलिए एमा यही सुझाव देती है कि जहाँ से तुमने पेंडेंट लिया है तुम वहाँ रख कर आ जाओ। इसीलिए इथन उस पेंडेंट को लेकर सीधा उस मेंशन की तरफ चला गया जहाँ पर लीना रहा करती थी। इथन जैसे ही गेट खोलकर अंदर की तरफ जाता है तो वो एकदम चौंक गया क्योंकि वो बार बार एक ही जगह पर पहुंच जा रहा था। एक समय के बाद उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो एक लूप में है और इस तरीके से वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकता। सिर्फ इतनी ही बात नहीं थी बल्कि अब पेड़ों के बड़े बड़े रूट्स ने इथन को पकड़ना स्टार्ट कर दिया था। इथन की पूरी बॉडी उसके अंदर जकड़ती जा रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि इथन अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, पर सही समय पे वहाँ लीना आ गई और अपनी पावर्स की मदद से उन सारे रूट्स को बॉडी पे से हटा दिया। इथन की हालत खराब हो जाती है, इसीलिए लीना उसे अपने मेंशन के अंदर लेकर गई। होश में आने पर इथन तो लीना से पूछने लगा कि आखिर ये सारी पावर्स तुम्हारे पास कैसे आई? तुम कहीं खतरनाक विच तो नहीं हो जिनके पास डार्क एनर्जीज मौजूद थी? तब जाकर लीना बताती है कि हमारी रेवेनवुड फैमिली एक अलग जादूगरों की फैमिली से बिलोंग करती है। हम विच जैसे खतरनाक तो नहीं होते, लेकिन उनकी तरह हमारे पास पावर्स भी होती हैं। लीना ने ये कहा कि मेरे अंकल ने जानबूझकर इस पूरी जगह पे जादू किया है जिससे कि कोई भी जादूगर या फिर आम आदमी यहाँ पर ना आ सके और मेरी जान को खतरा ना हो। इथन तो लीना से पूछने लगा कि आखिरकार तुम्हारे पास कौन कौन सी पावर्स हैं, जिससे कि लीना अब डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाती है और पूरे छत को एक आसमान में कन्वर्ट कर देती है। चारों तरफ बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम्स लिखी गई थी जो एक लव स्टोरी की होती हैं। इन चीजों को देखकर इथन समझने लगा था कि जरूर लीना भी उसे प्यार करती है। तब वो उससे रेगुलरली मिलने चला आया और दोनों में काफी क्लोजनेस आ चुकी थी। इथन और लीना तो अब रिलेशनशिप में आ जाते हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लीना तो यहाँ पर इथन को बताती है कि उसके मिलने से पहले उसे विजन्स आए थे जिसमें कि उसे पहले ही पता चल गया था कि इथन और वो रिलेशनशिप में आ जाएंगे और लीना को ये मोमेंट काफी अच्छा भी लग रहा होता है। अब दूसरी तरफ हमें यहाँ पर अंकल माइक को दिखाया गया जो कि एमा से मिलने के लिए आए थे। उन्हें तो इथन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातचीत करनी थी। एमा तो उल्टा माइक को कहती है कि तुम्हें यहाँ पर लीना को नहीं लेके आना चाहिए था, उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। तब जाकर माइक ने ये बताया कि लीना के पीछे कोई काली खतरनाक आत्मा पड़ी है जो शायद उसे मारकर लीना की शक्तियां एब्जॉर्ब करना चाहती हैं। यही रीजन था कि अंकल माइक लीना की अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन करते और उसे किसी के साथ मिलने के लिए नहीं देते। हमें अब यहाँ पर स्कूल में दिखाया गया जहाँ हॉल के अंदर सभी पेरेंट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि लीना को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अलग है। थोड़ी देर तक ये सारी बातें चलने के बाद अब वहाँ लीना के अंकल माइक आ चुके थे। माइक तो साफ साफ कह देते हैं कि आप लीना को यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि इस पूरे शहर की 70% से ज्यादा जमीन रेवेनवुड फैमिली की है
और ये स्कूल भी उनके अंडर ही आता है। अगर रेवेनवुड फैमिली चाहे तो इस पूरी जमीन को अपने कब्जे में वापस ले लें, तो इससे अच्छा तो यही होगा कि लीना को स्कूल में पढ़ने दिया जाए। माइक ने इस बात का भी जस्टिफिकेशन दिया था कि उस दिन स्कूल में धमाका किस बात पर हुआ। तो वो कहता है कि पास ही वाली जगह में काफी लाइटनिंग हो रही है और उसी बिजली के धमाके की वजह से वो मिरर्स टूट गए थे। इसका लीना से कोई लेना देना नहीं है। अब हमें अचानक स्कूल के अंदर नेटली नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है, जो और किसी की नहीं बल्कि लीना की बहन थी। इसके पास भी काफी सारी शक्तियां होती हैं, इसीलिए वो सीधा ईथन के पास चली आई और उसे इनवाइट किया अपने घर पर डिनर के लिए। यहाँ ईथन बहुत कुछ पूछना तो चाहता था, लेकिन नेटली ने अपने जादू की मदद से स्पेल्स पढ़े और ईथन को कुछ समय के लिए चुप करा दिया। वो तो ईथन को सीधा ट्रेवल कराते हुए अपने मेंशन में लेकर चली जाती है, जहाँ उसके बाकी फैमिली मेंबर्स रहा करते। ईथन का तो मुंह अभी भी बंद होता है और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, लेकिन वहाँ जाकर हमें पता चला कि पूरी फैमिली नेटली से नफरत करती है, क्योंकि नेटली एक बुरी जादूगरनी थी। उसके पास काली शक्तियां होती हैं जो कि वो गलत कामों के लिए यूज करती। दरअसल रेवेनवुड फैमिली के अंदर हर एक लड़की को चांस मिलता था कि वो अपने 17 इयर्स कंप्लीट होने के बाद अपनी शक्तियां चुन सकती थी। अगर उसका मन शांत और अच्छा होगा तो उसे अच्छी शक्तियां मिलेंगी, वहीं अगर उसके मन में जरा सा भी कालापन होगा तो उसे ब्लैक मैजिक यानी कि काली शक्तियां मिलेंगी। और ये टोटली डिपेंड करता था उस लड़की के ऊपर कि वो किस राह पर जाना चाहती है। लेकिन यहाँ साफ साफ पता चल रहा था कि नेटली ने बुरी शक्तियों का रास्ता चुना होता है। लीना का अभी 17वां जन्मदिन बाकी था, इसलिए अभी उसने कोई भी शक्तियां चुनी नहीं होती। नेटली तो अब पूरी तरीके से ईथन को कंट्रोल करते हुए बाकी सभी के पास चली जाती है डिनर टेबल पे। वो लीना को कहने लगी कि तुम इससे प्यार कैसे कर सकती हो, ये तो एक इंसान है जो हमारी लेवल पर कभी नहीं आ सकते। नेटली के अंकल माइक भी उसे समझा रहे थे कि तुम इसके ऊपर से अपना स्पेल हटा दो, लेकिन नेटली बिल्कुल भी नहीं मानती और ईथन को टॉर्चर करती है। इस बात से लीना को बहुत गुस्सा आया और अब वो अपनी पावर्स का यूज करती है, जिससे कि वहां पर एक तूफान आने लगा। पूरा का पूरा डाइनिंग टेबल हवा में उड़ने लगता है और उसने सबसे पहले नेटली को पकड़ा और बाहर की तरफ फेंक दिया। ईथन इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करके काफी घायल हो चुका होता है, इसीलिए वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर गया। लीना तो किसी भी तरीके से ईथन को बचाती है और उसका अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करती है। अब यहाँ ईथन और लीना को एमा और माइक बहुत ही अच्छी तरीके से बातें समझा रहे थे। एमा तो बताती है कि कई साल पहले लीना की ग्रेट ग्रैंड मदर को एक श्राप मिला था। दरअसल लीना की ग्रैंड मदर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल तोड़ा होता है जादूगरों का। उन्होंने एक इंसान से शादी कर ली और उनके साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगी। इसी वजह से अब उस इंसान की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी। लीना की ग्रेट ग्रैंड मदर ने तो अब गुस्से में आकर अपनी सारी अच्छाई वाली शक्तियां ट्रांसफर कर दी थी अपने हस्बैंड की बॉडी में, जिससे कि उनकी जान बच जाए। लेकिन अब अच्छी वाली शक्तियां जाने के बाद उनके अंदर से बुरी शक्तियां ही मौजूद थी और अब ये कर्ज उनके आने वाली जनरेशन की हर एक लड़कियों को लग जाता है, जिससे कि अब यही बात कंफर्म थी कि ये कर्ज अब लीना के ऊपर भी अप्लाई होगा। सभी को लगने लगा कि लीना का 17वें जन्मदिन पे उसे जो शक्तियां मिलेंगी वो बुरी ही होंगी और वो काली शक्तियों से घिरकर एक बुरी औरत बन जाएगी। अंकल माइक तो लीना को बहुत समझाते हैं कि तुम्हें अब ईथन से दूर रहना होगा, तुम और ईथन अब आगे से एक साथ नहीं रह सकते। लीना को इस बात से बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा होता है कि आखिर वो इस तरीके से कैसे ईथन को छोड़ दे। ईथन को भी जब ये बात पता चली तो वो तुरंत लीना को लेने के लिए मेंशन में आ गया, लेकिन माइक और उसके घर के सभी लोग लीना के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक वॉल बनाकर खड़े हुए थे। लीना का 17वां जन्मदिन आने ही वाला था, जिसमें कि वो काली शक्तियों को ही चुनेगी। लेकिन ईथन जब उस वॉल के पास आता है तो उसे कुछ हो नहीं रहा था। वो तो उसे क्रॉस करते हुए लीना के करीब चला गया। माइक और उसके जादूगर साथी ये देखकर एकदम चौंक जाते हैं कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। ईथन तो फिलहाल के लिए लीना को लेकर सीधा अपनी आंट एमा के पास चला आया। वो तो उन्हें सारी सिचुएशन समझाता है और लीना को कर्ज से आजाद करने का तरीका पूछता है। तभी एमा उन दोनों को लेकर एक सीक्रेट जगह पर जाती है। ये उसके घर के एकदम नीचे वाले बेसमेंट में मौजूद था, जो बहुत ही ज्यादा एडवांस जगह लग रही होती है। दरअसल ये आस्तिक लोगों की एक बहुत ही धार्मिक जगह होती है, जिसकी केयर टेकिंग की जिम्मेदारी एमा करती थी। और यहाँ एमा को भरोसा था कि एक धार्मिक बुक के अंदर लीना के कर्ज का सॉल्यूशन उन्हें मिल ही जाएगा। लेकिन ईथन और बाकी लोग जब उस बुक को पढ़ते हैं तो वो पूरा ब्लैंक था। सिर्फ लीना ही उसे पढ़ सकती थी, जिसके पास वो शक्तियां हैं। लीना जब बुक को पढ़ने लगी तो उसके अंदर सारे वर्ड्स अपीयर हो जाते हैं और वो लगातार सॉल्यूशन ढूंढने में बिजी हो गई। कई दिनों तक बिना रेस्ट किए लीना बुक को पढ़ती है, पर उसे कोई
कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता। लेकिन अब अचानक उसे एक बात पता चली और वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। लीना ने सबसे पहले ईथन को घर से बाहर भेजा और एमा के पास आकर कूट कूट कर रोने लगी। एमा के पूछने पर लीना बताती है कि मुझे अपने कर्ज को तोड़ने का सोल्यूशन मिल चुका है। किताब में लिखा था कि अगर तुम्हें आजाद होना है तो तुम्हें अपने बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाले इंसान की बलि चढ़ानी होगी। लीना इसीलिए बहुत ज्यादा दुखी होती है कि वो किसी भी हालत में ईथन को चोट नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए अब लीना क्या करे इसमें उसे कुछ समझ में नहीं आता। लीना तो अब फिलहाल के लिए ईथन के पास चली गई और उसके साथ बहुत ही अच्छे अच्छे मोमेंट शेयर किए। लीना को लग रहा था कि शायद ये उसका आखिरी डेट हो सकता है ईथन के साथ। फॉरेस्ट के बीचों बीच वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और यही सारी चीजें डिफाइन करती हैं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लीना ने तो ईथन को सिर्फ इतना बताया था कि उसे अपना कर्ज तोड़ने के लिए कुछ रिचुअल परफॉर्म करने हैं, इसीलिए वो अब अपने घर पर चले जाए। ईथन जब सोकर उठता है तो उसकी आंट एमा कह रही थी कि तुम्हें लीना को डिनर पर बुलाना चाहिए, पर ईथन कहने लगा कि उस रेवेनवुड वाली लड़की को तो मैं जानता भी नहीं, आखिरकार मैं लीना को ऐसे कैसे डिनर पर बुला लूं। तब जाकर एमा को पता चला कि जरूर लीना ने ईथन की सारी मेमोरीज इरेज कर दी हैं, जिसमें कि उसकी यादें मौजूद थीं। यानी कि अब ईथन लीना के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। लीना इसीलिए ये सारी चीजें करती है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ईथन को चोट पहुंचे और उसके जाने के बाद ईथन को हर्ट हो। यही रीजन होता है कि अब ईथन सब कुछ भूल गया। हमें अब यहाँ पर कई महीनों बाद का समय दिखाया जाता है। लीना का 17 बर्थडे अब बहुत ही ज्यादा पास आ चुका था। लीना की बहन नेटली और उसके फैमिली के कुछ मेंबर्स चाहते थे कि लीना एक डार्क जादूगरनी बने जिसके पास काली शक्तियां आए। इसके लिए उसे गुस्सा दिलाना पड़ेगा अपने बर्थडे के समय। नेटली इसी प्लान में लग जाती है और ईथन के एक दोस्त को कंट्रोल करती है। अगले दिन स्कूल के अंदर एक प्ले होने वाला था जिसमें सभी लोग पुराने सोल्जर्स के कपड़े पहनकर आने वाले थे। ईथन और उसका दोस्त एक जगह पर होते हैं जो खेल रहे थे। ईथन के दोस्त के ऊपर नेटली ने पहले से ही कंट्रोल करके रखा होता है। दोनों ने अब नकली गन एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर दी, लेकिन नेटली ने उसके दोस्त के गन में असली बुलेट्स भर दी थी, जिसे फायर करने के बाद सीधा गोली ईथन को लगती है और वो एकदम तड़प कर नीचे गिर जाता है। ये सारी बातें लीना को भी पता चल चुकी थी, इसीलिए वो अब जल्द से जल्द ईथन को बचाने के लिए उसके पास भाग कर आती है। आज ही के दिन लीना का 17 बर्थडे था और उसे ये डिसाइड करना है कि उसके पास अच्छी या फिर बुरी ताकतें होंगी। ईथन को मरता हुआ देखकर वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती और लीना के मन में तो नेटली और अपने फैमिली मेंबर्स के प्रति एक गुस्सा भरने लगा जो उसे एक डार्क साइड की तरफ लेकर जाती हैं। यहाँ पर नेटली को पता था कि लीना से शक्तिशाली कोई नहीं है, इसीलिए वो माफी मांगकर सीधा वहाँ से भाग गई। वहाँ पर सिर्फ बचती है उनके फैमिली की एक मेंबर जो एक तरीके से अंकल माइक की वाइफ थी। लीना को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सारी ब्लैक एनर्जीज इकट्ठा करने लगी थी। आसमान में काले बादल छाने लगे थे और लाइटनिंग होने लगती है। 17 बर्थडे कंप्लीट होने के बाद लीना के पास कई सारी पावर्स आ चुकी थी। उसने सबसे पहले सारा नाम की उस जादूगरनी की एनर्जी एब्जॉर्ब की और उसे बहुत ज्यादा मारते हुए उसकी पूरी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ लीना को बिल्कुल पता नहीं होता और उसका कर्ज खत्म हो चुका था। भले ही उसके पास ब्लैक एनर्जी की शक्तियां हों, लेकिन उसका मन तो साफ था, जिससे कि अब उसके पास अच्छी वाली और बुरी वाली दोनों ही शक्तियां हैं। लेकिन लीना ने यहाँ पर नोटिस किया कि वहाँ पर ईथन नहीं बल्कि उसके अंकल माइक मौजूद हैं, जिन्होंने ये सारी चीजें जानबूझकर की थी ताकि लीना अपने कर्ज को खुद ही तोड़ दे। यानी कि उन्होंने ईथन की भी जान बचाई और लीना को ठीक करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। लीना बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है अपने अंकल की ये हालत देखकर और थोड़े समय में उसके अंकल मारे भी जाते हैं। लीना के फैमिली से वो खतरनाक कर्ज अब हट गया था और तो और ईथन भी पूरी तरीके से सही सलामत है, इसीलिए वो काफी ज्यादा खुश होती है। अब हमें यहाँ ईथन को स्कूल में दिखाया जाता है जिसे कि अभी तक लीना के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि लीना ने उसके ऊपर मेमोरी लॉस का जादू जो किया होता है। ईथन यहाँ पर पढ़ाई में काफी अच्छा था, इसीलिए उसे स्कॉलरशिप के लिए न्यूयॉर्क भेजा जा रहा था। वो न्यूयॉर्क जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। वहीं अब हमें लीना को दिखाया गया जो अपने स्पेल के कारण मजबूर होती है। वो तो ईथन को चोरी चुपके देखा करती थी, लेकिन ईथन तो उसे जानता भी नहीं था। पर एक दिन जब ईथन न्यूयॉर्क जाने वाला होता है तो वो लाइब्रेरी में आकर लीना से बातें करने लगा, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट बुक पढ़ रही होती है जिसकी नजर ईथन पर चली गई। ईथन थोड़ी सी लीना से बातें करता है जिससे लीना को काफी अच्छा लगा, पर अब वो वहाँ से न्यूयॉर्क की तरफ चला गया था। अब यहाँ ईथन जब लगातार चल रहा होता है तो उसे वही सारी जगह दिखाई दी जहाँ पर उसने लीना के साथ मोमेंट गुजारे थे। धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आने लगी और वो एक समय के बाद समझ जाता है कि लीना कौन है और पास्ट की उसके साथ क्या मेमोरीज थी।
इथन तो बहुत ही जोर से लीना का नाम चिल्लाने लगा और न्यूयॉर्क ना जाकर वापस लीना के पास आ गया। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।